हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम लोग आपकी क्लास 9 इंग्लिश की बिहाइव की बुक चैप्टर नंबर जो कि आपका 10 है उसके हम लोग क्या करेंगे तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने क्या क्या इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, जो हमने स्टोरी को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हो जिन्होंने क्या क्या स्टोरी को नहीं पढ़े अब तक में, तो आप पहले क्या करोगे, स्टोरी वहां पर पढ़कर आओगे, फिर हम यहाँ पर आप क्या करोगे, वीडियो को देखोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से क्या होंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इस क्लास में हम मेनली क्या करने वाले हैं आपके, तो चैप्टर नंबर 10 के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, उन सभी को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लोग। सबसे पहला हमारा देखो क्वेश्चन है, What difference does the author note between the flute seller and the other hawkers? देखो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया डिफरेंस आपको बताना है कि जो ऑथर नोट है ना, ऑथर जो नोट आपका है किसके बीच में, एक फ्लूट सेलर के बीच में और जो दूसरे हॉकर्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो उन डिफरेंस को आपको यहाँ पर क्या करना है, आंसर में मेंशन करना है, बताना है। देखो सिंपल यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम लोग अपने, द फ्लूट सेल्स पर्सन अकॉर्डिंग टू दी ऑथर। हम लोग यहाँ बात किसके अकॉर्डिंगली करेंगे, एक आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, हम यहाँ पर जो भी चीजों को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दी ऑथर, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझने वाले हैं। देखो पहला बोला है फ्लूट सेल्स पर्सन कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी ऑथर के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, प्लेस द इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टली, है ना, बड़े सॉफ्टली तरीके से क्या करना चाहिए, आपका इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहिए, एंड under steadily in contrast to other hawkers, है ना, he does not advertise loudly, मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला करके उसको प्रचार अपना नहीं करना चाहिए, एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। No, and then he closes a deal but he does so in an odd casual manner as thought it were unrelated to his business। यानी कि देखो बोला है कि वो एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए लाउडली आपका, नो एंड देन वो क्या करता है आपका, वो एक डील को क्लोज करेगा, बट ही डज सो एक ऑडी कैजुअल मैनर में किया उसने, जो कि अनरिलेटेड होता है आपका, वह उसके बिजनेस से क्या है आपका, वो अनरिलेटेड क्या हो रहा है, फील हो रहा होता है। क्लियर है, तो ये आपका सिंपल आंसर था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आपका, व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। मतलब पशुपतिनाथ, व्हाट इज द बिलीफ में पशुपतिनाथ में ना कलयुग के एंड पर लोगों का क्या बिलीफ था, लोगों की क्या विश्वास थी, आस्था थी, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल आंसर आपका है, ऑन द बैंक ऑफ द बागमती रिवर। हमने कहानी पढ़ी है ना, कहानी में हमने पढ़ा कि बागमती रिवर के किनारे में क्या है आपका, अ लिटिल श्राइन पार्शली राइजेस फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म। वहां पर एक सिंपली क्या है आपका, एक लिटिल श्राइन पार्शली क्या आपका राइज हुआ है आपका स्टोन प्लेटफॉर्म। It is thought that when it is fully emerged, मतलब माना है कि जब ये fully emerge हो जाएगा, जब ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा आपका ना emerge हो जाएगा, तब क्या होगा आपका, the terrible कलयुग period will come to an end on earth। तो उसी समय जब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, emerge हो जाएगा आपका, then क्या होगा आपका, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो टेरिबल कलयुग का जो पीरियड है अर्थ पर, वो क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, एंड The goddess within will escape, और जो goddess within will क्या कर जाएंगे आपके, escape कर जाएंगे। चलो आगे लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला जा रहा है, पहले देख लेते हैं। देखो 3 में पहले स्टेटमेंट आपका दिया है, क्या है, ऑथर हैज ड्रॉन पावरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स। मतलब ऑथर ने क्या किया है आपके, तो पावरफुल क्या किए ऑथर ने आपके, तो इमेजेस एंड पिक्चर्स को क्या किया उन्होंने आपके, ड्रॉ किए हैं। Pick out 3 examples of each of the, और यहाँ पर 3 आपको एग्जांपल बताने एक एक इनके आपके। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखने को मिलेगा, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिए गए, स्टेटमेंट आपको दिए गए, उनके अकॉर्डिंगली हमें आंसर देने हैं। जैसे पहला देखो बोला है, द एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ। फॉर एग्जाम्पल, some people trying to get the priest's attention are elbowed aside। तो होता है ना कि कभी आप मंदिर में जाते हो भीड़ भाड़ वाली जगह में, तो क्या होता है, या मेला कभी घूमने गए तो क्या होता है, लोग आप पीछे अगर होते हो
या नॉर्मली अगर आप आगे हो तो लोग पीछे हो तो लोग क्या करते हैं, आप एक केहूनी मार मार के एल्बो मार मार के क्या करते हैं, साइड कर करके खुद आगे निकलते हैं। वहां पर भी कुछ इसी तरह का क्या था आपका सीन था पशुपतिनाथ टेम्पल में। तो यहाँ पर क्या किया ऑथर ने, यहाँ पर आप सिंपली देखेंगे तो यहाँ पर आगे देख लो, उसमें आगे बात है थिंग्स ही सीज, मतलब उन्होंने जो चीजें देखी वहां पर उसके बारे में आपको एग्जांपल देने हैं। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट आपका है द साउंड से हियर, जो साउंड उन्होंने क्या किया आपके सुने हैं उसे भी क्या करना है आपको बताना है। देखो एक एक करके आप लोग आंसर क्या करेंगे अपने लिखते चलेंगे। जैसे देखो सबसे पहला यहाँ पर जो आंसर आपका है द एटमॉस्फेयर ऑफ फेवरेबल कंफ्यूजन आउटसाइड द टेंपल ऑफ पशुपतिनाथ का, इसमें देखो क्या वहां पर इमेज बना, तो इमेज यहाँ पर देखो ये बनता है ऑथर का। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑथर हैज क्रिएटेड स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशन एंड फोटोज, मींस ऑथर ने क्या किया आपके तो इलस्ट्रेशन क्रिएट किया, फोटोज को क्रिएट किया जो कि बहुत ज्यादा क्या आपकी स्ट्राइकिंग है। अब जैसे अगर कुछ चीजों के बारे में बात की जाए एग्जांपल से इनके, तो हमें देखने को मिलता है द फेब्राइल कंफ्यूजन दैट सराउंड्स द ग्राउंड्स ऑफ द पशुपतिनाथ टेंपल वर प्रीस्ट, वेंडर्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट्स, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स वांडर्ड। मतलब वहां पर हमें देखने को मिलता है सर पशुपतिनाथ का जहां पर टेंपल है ग्राउंड पे, वहां पे चारों तरफ हमें देखने को मिलते हैं कि चाहे प्रीस्ट कह लो, वेंडर, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, काउस, मंकी, पिजन्स, डॉग्स, इसलिए वहां पर घूम रहे थे, इसमें भटक रहे थे, मतलब टहल वहल रहे थे इस तरह से आपके। वी प्रेजेंट फ्यू बुकेट्स, हमने वहां पर क्या किया, कुछ बुके हमने वहां पर क्या किया है आपका, तो हमने वहां पर प्रेजेंट किया। A group of westerns dressed in saffron white, और यहीं पर हमें देखने को मिलता है एक ग्रुप था आपका वेस्टर्न ड्रेस्ड का, वेस्टर्न्स का जो ड्रेस किसमें हुए थे आपके तो सैफ्रॉन में, फाइट टू गेट थ्रू द बैरियर, ताकि वो फाइट कर रहे ताकि वो बैरियर के थ्रू क्या कर सके, एंटर कर सके, which indicate that only Hindus are permitted into the temple, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि पशुपतिनाथ टेंपल के अंदर में क्या है आपके जो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज हैं वही क्या है आपके वहां पर अलाउ है, हिंदूज के अलावा वहां पर कोई दूसरे पर्सन क्या कर सकते हैं, टेंपल विजिट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। चलो सेकंड में बोला है आपका द थिंग्स ही सीज, मतलब जो चीजें उन्होंने क्या क्या देखी वहां पर, तो क्या क्या उन्होंने देखी है, इसका हम आंसर पहले तो क्या करते हैं लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो पहला आपका है थिंग्स ही ऑब्जर्व, मतलब उन्होंने जो चीजों को ऑब्जर्व किया, जो देखा, उसमें क्या था आपका शॉप्स सेलिंग कॉपर यूटेंसिल्स, मतलब कुछ दुकानें क्या कर रहे थे आपके जो तांबे के आपके ना बर्तन होते हैं, वो तांबे के बर्तन क्या कर रहे थे आपके बेच रहे थे, सेल कर रहे थे। एंड नेपालीज एंटिक्स, और जो नेपालीज एंटिक्स उसको सेल कर रहे थे आपके। और वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, वेस्टर्न जो कॉस्मेटिक होते हैं, फिल्म रोल्स होते हैं, चॉकलेट एंड लिटिल साइंस टू फ्लावर एडॉन्स डाइटीज लाइनिंग द बिजिएस्ट नैरोवे स्ट्रीट्स, फ्रूट सेलर्स एंड पोस्ट कार्ड वेंडर, ये सारी चीजों को वहां पर वो क्या करते हैं हमारे ऑथर देखते हैं। ये देखने की बात थी। इसके अलावा हमें ये भी पूछा गया था कि ऑथर को ना वहां पर क्या सुनाई देता है, उसको भी यहाँ पर मेंशन कर लेते। जब इसे मेंशन हमारा आएगा द साउंड ही हियर्स आर एज फॉलोज, मतलब वहां पर जो जो साउंड सुनी है वो कौन कौन किस किस तरह के आपके साउंड हमें देखने को मिलते हैं, देखो मतलब सुनने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स पहला क्या आपका सेलर्स शाउटिंग देयर वेयर्स, मतलब सेलर जो दुकान वाले जिससे सामान बेचने वाले लोग थे वो चिल्ला रहे थे अपने सामान को बेचने के लिए। दूसरा कार हॉर्न्स हॉन्किंग, कार का जो हॉर्न है वो हॉन्किंग कर रहा था। बाइसिकल बेल्स रिंगिंग, जो साइकिल होती है आपको इसकी जो बेल होती है वो रिंग हो रही थी। इसके अलावा वॉन्डरिंग काउस लुकिंग क्वेश्चनली एंड मोटरसाइकिल्स, मतलब मोटरसाइकिल को देख करके आवाजें लगा रही थी काउस वगैरह भी वहां पर। एंड फिल्म ट्यून्स ब्लास्टिंग फ्रॉम द रेडियो, और फिल्म ट्यून्स वहां पर क्या हो रहे थे रेडियो से उनको सुनने को मिल रहे थे। तो ये कुछ चीजें थी वहां पर जो ऑथर हमारे क्या कर रहे थे, सुना था उन्होंने, मतलब उनको सुनाई दी थी ये सारी चीजें, तो वहां पर ये चीज आपको मेंशन किए गए हैं। क्लियर है। तो हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर सेकंड था। चलो आगे में बात में देखो, आगे में बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 100 to 50 वर्ड्स ईच, मतलब देखो यहाँ पर आपको ना क्वेश्चन का आंसर देना है
100 to 50 वर्ड्स के अंदर में ही दे रहा है, मतलब उससे ज्यादा वर्ड्स लिमिट, मतलब एक आध वर्ड जाएंगे तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो आंसर होगा वो 100 to 150 वर्ड्स के लिमिट में क्या हुआ आपका आंसर आ जाए। क्लियर है? चलो देखो, पहला क्वेश्चन बोला है आपका कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द बौद्धनाथ श्राइन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल। मतलब यहाँ पर देखो कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट को कंपेयर करना है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है आपका एटमॉस्फेयर का जो अंदर में था और उसके अराउंड था, कहां पर, तो एक बौद्धनाथ श्राइन में और दूसरा आपका पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर। तो यहाँ पर इन दोनों को ही आपको क्या करना है, तो मेंशन करना है। देखो आंसर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दी ऑथर, क्योंकि मैंने देखो स्टार्टिंग आपको बोला है कि हम यहाँ पर जो भी चीजें बात कर रहे हैं वो हम लोग अकॉर्डिंग टू दी ऑथर बात कर रहे हैं कि ऑथर क्या सोच रहे थे, ऑथर की क्या सोच थी, क्या उनकी वहां पर उनको एक्सपीरियंस हुआ था, जिस तरह की चीजें, सो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चीजों का आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दी ऑथर देयर वाज फेब्राइल कंफ्यूजन इन द पशुपतिनाथ श्राइन। मतलब जैसे फेब्राइल कंफ्यूजन था आपके पशुपतिनाथ श्राइन में। He reports seeing priests, vendors, tourists, cows, monkeys, birds and dogs wandering around the property। मतलब देखिए जो पशुपतिनाथ का जो श्राइन है, जो टेम्पल है, उसके अराउंड जो इतने भी प्रीस्ट हैं, वेंडर्स हैं, टूरिस्ट आपके, काउस थे, मंकीज थे, बर्ड्स थे, डॉग्स थे, वो प्रॉपर्टी के अराउंड क्या कर रहे, प्रॉपर्टी यानी कि जो आपका पशुपतिनाथ श्राइन है उसका वॉन्डर कर रहे थे, भटक रहे थे, घूम रहे थे, कह सकते हो। पीपल आर pushed aside by others who are trying to get to the front since there are so many worshippers। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत से पूजा करने वाले बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे, तो लोग आगे जाने के लिए एक दूसरे को क्या धक्का धुक्की कर रहे, धक्का मार रहे थे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं देयर वाज अ सेंस ऑफ साइलेंस एट द बौद्धिस्ट साइन। देखिए मतलब यहाँ पर शोरगुल था, हल्ला उल्ला हो रहा था, आपकी काफी आवाजें वगैरह आ रही थी, लेकिन इसके कंपैरिजन अगर हम लोग बात करते हैं बौद्धिस्ट श्राइन का, तो बौद्धिस्ट श्राइन में क्या था आपका, एक सेंस ऑफ साइलेंस था आपका। ठीक है, कहां पर, बौद्धनाथ टेम्पल में आपके। देयर इज नॉट एनी थ्रॉन्ग, वहां पर किसी तरह कोई थ्रॉन्ग नहीं था आपका। हेवन ऑफ पीस एंड सेफ्टी अमिड्स द बस्टलिंग स्ट्रीट्स नियर बाय। मतलब बहुत ही सुकून शांति का वहां पर क्या हो रहा था, ऑथर को एहसास हो रहा था, ऑथर को काफी सुकून कह लो मिल रहा था वहां पर आपके। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो सेकंड नंबर में कहा गया आपसे हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडू's बिजिएस्ट स्ट्रीट। यानी कि देखो ऑथर काठमांडू गए थे आपके, जो कि नेपाल की कैपिटल है। हमने स्टोरी में बहुत अच्छे इन चीजों को क्या क्या मेंशन किया, डिटेल में हमने इन चीजों को क्या किया आपका तो पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ऑथर ने ना काठमांडू की जो बिजिएस्ट सड़कें थी, जो गलियां थी, उन्होंने उसको किस तरीके से क्या किया है आपका डिस्क्राइब किया है। आपको आंसर में क्या करने हैं, बताने हैं। देखो आंसर लिखेंगे हम लोग द बिजिएस्ट स्ट्रीट ऑफ काठमांडू। मतलब काठमांडू का आपका जो बिजिएस्ट क्या था आपका स्ट्रीट था, किसके अकॉर्डिंगली, तो अकॉर्डिंग टू दी ऑथर, है ना। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके ऑथर के अकॉर्डिंगली। आर कलरफुल, कैसा था आपका वो, तो आपका बहुत ही ज्यादा क्या था, कलरफुल था, कॉमर्शियल था, एंड ऑफ कोर्स रिलीजियस विथ लिटिल श्राइन्स टू फ्लावर एडॉर्न deities lining the busiest and narrowest avenues। यहाँ पर देखो सिंपली क्या हो रहा था आपका कि ऑथर के अकॉर्डिंगली वो कैसा था आपका बिजिएस्ट स्ट्रीट आपका काठमांडू का, कलरफुल था, कॉमर्शियल था, एंड ऑफ कोर्स काफी ज्यादा रिलीजियस था। जैसा कि देखो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया भी था कि नेपाल में अगर आप जाओगे ना, ठीक है, नेपाल के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ना टेम्पल्स के लिए बड़ा फेमस है नेपाल। बहुत सारे टेम्पल्स आपको नेपाल में देखने को मिलते हैं। और इसका एक रीजन आपको पता है, मैंने आपको भी मेंशन किया था स्टोरी के अंदर में। मतलब यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन आपकी नेपाल की है ना, तो ओवर 90% पॉपुलेशन, ओवर तो कहना देखो गलत हो जाएगा, मोर देन लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। क्या है आपका, मोर देन 90% जो पॉपुलेशन आपका है ना नेपाल का आपका, क्लियर, याद रखेंगे, मोर देन 90%
जो पॉपुलेशन है नेपाल की वो कैसे आपकी तो हिंदू है, कैसे हैं आपके हिंदू है। एक फैक्ट आपका है, इस पर क्या कर लेंगे याद रखेंगे। हालांकि इसमें आपको जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके इसमें मेंशन इसको नहीं करना, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर सिंपल देख लिया आपने, विद लिटिल स्लाइस टू फ्लावर एडोंडाइटिस थे आप, जो कि लाइनिंग था आपका कहाँ पर बिजीएस्ट एंड नैरोएस्ट एवेन्यूज के अंदर में। इसके अलावा वहां पर क्या थे आपके फ्रूट वेंडर्स, फ्लूइड वेंडर्स, पोस्टकार्ड वेंडर्स एंड स्टोर्स ऑफरिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, मतलब वहां पर फल बेचने वाले थे आपके, बांसुरी बेचने वाला था, पोस्ट कार्ड बेचने वाले थे आपके, और छोटे छोटे दुकान थे जो कि वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेचते थे। फिल्म डॉग्स वहां पर था आपका, चॉकलेट थे, इसके अलावा कॉपर किचन वेयर था आपका, और साथ ही साथ नेपालीज एंटिक्स भी क्या था गली में वहां पर आपका लगा हुआ था। तो कुछ इस तरीके से। इसके अलावा हमने आगे मेंशन भी किया है रेडियोस प्ले मूवीज साउंड ट्रैक। अब देखो रेडियो पर हम जो मूवी के जो गाने होते हैं ना, अब तो खैर रेडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ऑफ कोर्स मिलता है लेकिन बहुत रेयर हो चुका है वो। एक जैसे अभी का टाइम पर क्या है ना कि अगर आपने देखो अभी का टाइम क्या हो चुका है ना कि आपके पास कितनी महंगी चीजें आ जाए उतना मैटर नहीं करता है, उतना मतलब ठीक है लेते हैं, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें ऐसा भी था हमारे कंट्री में ना कि अगर किसी के पास पता है रेडियो हो जाए, रेडियो तो मतलब बहुत बड़ी बात हुआ करती, मतलब बहुत बहुत बड़ी बात। अगर किसी के पास रेडियो होता था, कह लो आप साइकिल से होता था किसी के पास में, है ना। जैसे अब मैं आपको देखो, हालांकि पता नहीं से हमें बात करनी चाहिए बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलो हम थोड़े से बात कर ही लेते हैं। देखो अभी क्या है ना, जैसे आपको पता है ऑफ कोर्स ये हर जगह पर है और ये होती भी है, लेकिन हालांकि गलत है, लेकिन फिर भी देखो हो रहा है हमारी सोसाइटी में आसपास में। जैसे तो जब मैरिज शादी होता है तो दहेज दिया जाता है, लिया जाता है, हालांकि गलत है लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। तो अभी के टाइम पर लोग क्या लेते हैं सर, फोर व्हीलर, मतलब अलग अलग चीजें लेते हैं। मैं देखो प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जो रियलिटी वो आपको रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था, जब पहले अगर किसी की शादी होती तो डिमांड किया जाता था किस चीज का, कि सर मुझे रेडियो एक चाहिए, एक साइकिल चाहिए और एक घड़ी चाहिए। इसका देखो डिमांड होता था। अब तो उतना फर्क भी नहीं पड़ेगा इन चीजों से, तो छोटे छोटे बच्चों के पास क्या है, इससे महंगे महंगे सर फोन आ जाते हैं। लेकिन पहले लोग डिमांड करते थे कि मुझे रेडियो चाहिए, साइकिल चाहिए और हाथ में घड़ी भी चाहिए। तो जो इसका डिमांड हुआ करता था पहले, तो सोच लो किस तरह की टाइम आपका रहा होगा, है ना। मतलब सिंपली कह लो उन चीजों की वैल्यूज कितनी ज्यादा आपकी रही होंगी। क्लियर है। तो चलो आगे हम लोग आते हैं। तो आगे देखो बोला है तो रेडियो पर क्या होते हैं, मूवीज के गाने बज रहे थे आपके, ऑटोमोबाइल्स हॉर्न्स ब्लास्ट, मतलब जो मोटर व्हीकल्स होते हैं आपकी जो गाड़ी वगैरह हैं उनसे उनका हॉर्न बज रहा था, बाइसिकल बेस चाइम हो रहा था आपको, मतलब साइकिल की घंटियां बज रही थी, वॉन्डरिंग काउ कास्ट डाउट और मोटर बाइक से ना, मतलब गाय को बाइक को देख के ना डाउट हो ये क्या चीज है, उसको डाउटफुली देख रहा था, काउज मतलब देख रही थी ऑफ कोर्स। एंड स्ट्रीट सेलर्स अनाउंस देयर प्रोडक्ट्स, और मतलब गली में जो लोग थे जो अपना सामान बेचते थे वो चिल्ला चिल्ला करके अपना क्या कर रहे थे, सामान बेच रहे थे। तो कंप्लीटली यहाँ पर आपका मेंशन किया गया काठमांडू के बिजिएस्ट स्ट्रीट को। क्लियर, हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो 3rd नंबर बोला गया आपका, to hear any flute is to be drawn into the community of all mankind. Why does the author say this? मतलब देखो ऑथर का एक स्टेटमेंट आया था, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है हमारे साथ तो हमने यहाँ पर इन चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ था। तो देखो ऑथर का एक स्टेटमेंट था, क्या बोला था उन्होंने, टू हियर एनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इनटू द कम्युनिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। ऑथर ने ऐसा क्यों कहा था, ऑथर के ऐसा कहने के पीछे का रीजन क्या था। तो यहाँ पर आप सिंपली जब आंसर लिखोगे तो इस स्टेटमेंट को ना कोट करते हुए आप क्या करोगे, आंसर को लिखना स्टार्ट करोगे। टू हियर एनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इनटू द कम्युनिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। आगे लिखोगे आप, दिस इज सेड बाय द पोएट, मतलब किसने कहा था, पोएट ने कहा था। व्हाइल ही डिस्कसेस 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूट, मतलब जब ऑथर क्या कर रहे थे आपके ना 5 अलग अलग तरह के डिफरेंट क्या करते फ्लूट्स को डिस्कस कर रहे थे, तभी वहां पर उन्होंने क्या किया कि स्टेटमेंट दिया था। अच्छा 5 डिफरेंट तरह के फ्लूट आपके कौन कौन से थे, आप इसको भी मेंशन कर देते हैं हम लोग। पहला था आपका द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट,
ये पहला था आपका। दूसरा क्या था आपका, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूइड्स ऑफ साउथ अमेरिका। एंड तीसरा आपका था यहाँ पर द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। चौथा था आपका द जापानीज सक्वाची। एंड द लास्ट वन क्या था आपका, द रेड द एंड द रीड नेम। तो ये 5 डिफरेंट तरह के क्या थे आपके, जब हम फ्लूट को डिस्कस कर रहे थे तब इन्होंने क्या कहा था आपका, ये आपके स्टेटमेंट को उन्होंने दिया था। क्यों कहा था वो तो देखो, ये तो डिस्कशन पे, लेकिन क्यों कहा था उस पे आते हैं। देखो आगे आपका, ही क्लेम्स दैट द साउंड ऑफ अ फ्लूट इज बोथ द मोस्ट स्पेसिफिक एंड मोस्ट जनरल। मतलब ये कहते हैं, वो क्लेम करते हैं, नोट कहते हैं, क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि जो फ्लूट का आपका, देखो एक फ्लूट का जो साउंड होता है वो दोनों होता है। वो क्या होता है आपका, तो बहुत ज्यादा वो स्पेसिफिक भी होता है एंड बहुत ही ज्यादा वो कैसा होता है आपका, तो जनरल भी होता है। इट एग्जिस्ट्स इन ऑल कल्चर कॉन्टेक्स्ट। आपने कोई भी कल्चर के बारे में बात कर लो, वो हर एक कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में फ्लूट्स आपको क्या होते देखने को मिल ही जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब ऑथर के, यहाँ पर हिम याद रखना है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हिम कहने का मतलब क्या है, हम लोग बात करेंगे सर ऑथर के बारे में, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू हिम फ्लूट्स आर कनेक्टेड टू आवर शेयर्ड ट्रेट्स। मतलब फ्लूट जो है ना हमारे को कनेक्टेड है हमारे शेयर्ड ट्रेट से। द मोटिव फोर्स इज लाइफ, और जो मोटिव आपका फोर्स हो क्या आपका लाइफ है, मच लाइक एनी ह्यूमन बीइंग। इट मस्ट ऑल्सो टेक अ मोमेंट टू रेस्ट बिफोर कंटिन्यूइंग। मतलब होता है ना कि आप बांसुरी जब बजा रहे होते हो तो बांसुरी को लगातार बजाते बजाते उसको भी थोड़ा ब्रेक चाहिए, नॉर्मल इंसानों की तरह थोड़ा उसे भी क्या चाहिए, आराम चाहिए, ब्रेक चाहिए। क्लियर है, ये चीज आपको मेंशन है, क्लियर यहाँ पर रखना है, कहीं पर कोई डाउट क्वेश्चन आपको नहीं रखने हैं। चलो आगे तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम लोग पहले तो चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं, ये है क्या। देखो बोला है आपका यूज द सफिक्स। सफिक्स आपको पता है ना, वर्ड्स के लास्ट में लगाए जाते हैं आपके। तो यूज द सफिक्स ion और tion टू फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। मतलब देखो आपके वर्ब्स दिए गए, उसमें आपको सफिक्स को यूज करना है, और दो ही सफिक्स का यूज करना है, या तो आपको ion करना है या फिर tion करना है। अब वो डिपेंड करता है कहां पर आप इसका यूज कैसे करोगे, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली आप इसको क्या करना है, आपको इसका यूज करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो सर क्या क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इसके आंसर क्या होंगे, कैसे बनेंगे, किस तरीके से, यहाँ पर हम इन चीजों को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। हमें क्या लगाना है, मैं यहाँ पर देखो स्पेसिफिक फिर से मेंशन कर देता हूँ आपका। देखो हमें मेंशन करने हैं या तो ion या फिर t, दोनों में से कोई एक करना है। वो वर्ड्स के अकॉर्डिंगली क्या करना है, वो डिपेंड करेगा। और आपको क्या करना है, नाउन वर्ड आपका है, इसमें आपको या तो ion लगा के tion लगा कर किसको क्या कर देना है, तो वर्ब बना देना है। क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या क्या ऐड होगा। देखो सबसे पहला है आपका, जैसे यहाँ पर देखो एक मेंशन आपका प्रोक्लेम है, तो प्रोक्लेम का क्या हो जाएगा आपका, प्रोक्लेमेशन हो जाएगा, तो ये मेंशन आपका है। बाकी हम लोग क्या कर देंगे, बनाएंगे आपका। जैसे देखो पहला क्रीमेट है, तो क्रीमेट का क्या बन जाएगा आपका, क्रीमेशन हो जाता है ना। क्रीमेट का क्या बन जाएगा सर, क्रीमेशन हो जाएगा। एक्ट का क्या बन जाएगा आपका, सर कहेंगे एक्ट का बन जाएगा हमारा एक्शन, है ना। आगे आपका एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का क्या हो जाता है आपका, एग्जॉस्शन हो जाएगा, है ना। ion हमने क्या किया यहाँ पर ऐड किया आपका। इसके अलावा इन्वेंट है, तो इन्वेंट का क्या बन जाता है, तो हम लोग कहेंगे सर इन्वेंट का बन जाता है आपका इन्वेंशन, ठीक है ना। इन्वेंट का क्या बनता है सर, इन्वेंट का बन जाता है आपका इन्वेंशन, ठीक है। इसके अलावा टेम्प्ट का क्या बन जाता है आपका, तो टेम्प्ट, है ना, टेम्पटेशन बन जाता है, क्या बन जाता है आपका, टेम्पटेशन। इसके अलावा इमिग्रेट है, तो इमिग्रेट का क्या बन जाता है आपका, इमिग्रेट का बन जाएगा आपका इमिग्रेशन, है ना। इमिग्रेट का क्या बन जाएगा आपका, इमिग्रेट का बन जाता है आपका इमिग्रेशन। लास्ट आपका देखो डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट का क्या बन जाएगा आपका, डायरेक्ट का बन जाता है आपका डायरेक्शन, ठीक है।
मेडिटेट का क्या बन जाएगा आपका, तो मेडिटेट के बारे में बात करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा मेडिटेशन। क्या कहलाएगा आपका, तो मेडिटेट का बन जाएगा आपका मेडिटेशन। इमेजिन का क्या बन जाएगा आपका, इमेजिन के बारे में बात करोगे तो जस्ट इमेजिन क्या बन जाएगा आपका, इमेजिनेशन। क्लियर है। एंड लास्ट एक लाइन वाला है उसको मेंशन कर दो आप। देखो इसमें बोला है आपका डिसलोकेट का क्या बन जाएगा आपका, डिसलोकेशन है ना। डिसलोकेट का क्या बन जाएगा आपका, तो डिसलोकेट का हो जाएगा आपका डिसलोकेशन। एसोसिएट का क्या हो जाएगा आपका, एसोसिएशन है ना। एसोसिएट का हो जाएगा आपका एसोसिएशन। डेडिकेट का क्या हो जाएगा आपका, सो डेडिकेट का हो जाएगा आपका डेडिकेशन है ना। डेडिकेट का हो जाएगा आपका डेडिकेशन। क्लियर है। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है अच्छे से एक एक करके, ठीक है ना। एग्जाम में भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस क्या हो जाए, पूछ लिए जाएं आपके। तो क्लियर, यहाँ पर देखो नीचे आंसर भी है तो आप देख भी सकते हो यहाँ पर। चलो बाकी हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड के अंदर। देखो सेकंड के अंदर क्या कहा जा रहा है सर, सेकंड के अंदर हमसे कहा जा रहा है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है सर, नाउ फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द वंस दैट यू हैव फॉर्म्ड। मतलब देखो ऊपर में हमने बहुत सारे वर्ड्स क्या किए थे, फॉर्म किए थे है ना। वर्ड्स हमने बनाए थे, नाउन से हमने ION TION ऐड करके हमने क्या किया था सर, बहुत सारे हमने अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स क्या किए थे हमने सर, बनाए थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है सर, उन्हीं वर्ड्स का यूज करके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, मेंशन करना है। अब सर कौन सा मेंशन करेंगे, हमने तो वहां पर 12 वर्ड्स को बनाया है लेकिन यहाँ पर सर है 5 ही। तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली क्या करना है, देखना है कि वो कौन से वर्ब्स का आप यहाँ पर यूज करोगे। जैसे देखो पहला आपका है मास लिटरेसी वाज पॉसिबल ओनली आफ्टर द डैश ऑफ प्रिंटिंग मशीन। सोचो प्रिंटिंग मशीन क्या किया जाएगा सर, इन्वेंशन किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन। क्लियर रखना है इसको। चलो आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो बोला है रमेश इज अनेबल टू टैकल द सिचुएशन एज ही लैक्स। मतलब देखो रमेश क्या है, तो वो सिचुएशन को टैकल नहीं कर पा रहा है। सर क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लैक कर रहा है किस चीज में सर, वो लैक कर रहा है इमेजिनेशन में है ना। इमेजिनेशन में क्या कर रहा है आपका, वो लैक कर रहा है, इस कारण से वो क्या कर पा रहा है सर, नहीं मेंशन कर, मतलब टैकल नहीं कर पा रहा है। आगे देखो बोला है आपका आई कुड नॉट रेसिस्ट द डैश टू ओपन द लेटर। मतलब आई कुड नॉट रेसिस्ट द डैश टू ओपन द लेटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका टेम्पटेशन। आई कुड नॉट रेसिस्ट द क्या हो जाएगा आपका टेम्पटेशन, ठीक है ना। आई कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू ओपन द क्या होगा आपका लेटर हो जाएगा। क्लियर है। इस बात को क्या रखना है, आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखो फोर्थ नंबर आपका है हार्ड वर्क एंड डैश आर द मेन कीज टू सक्सेस। देखो हार्ड वर्क तो करोगे ही करोगे आप, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपका अगर आपको क्या करना है, सक्सेसफुल होना है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए सर, आपके पास उस चीज को करने के लिए डेडिकेशन भी होना चाहिए। लगन से करो भाई, है ना, डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर वो चीज करने का। आगे देखो बोला है आपका द चिल्ड्रन वर ऑलमोस्ट फेंटिंग विद डैश आफ्टर बीइंग मेड टू स्टैंड इन द सन। मतलब चिल्ड्रन क्या हो चुके थे, ऑलमोस्ट फेंटिंग हो चुके हैं जब उनको कहां पर खड़ा कर दिया गया, धूप में। सर अगर किसी को ना धूप में खड़ा कर दिया जाए तो इंसान क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा आपका एग्जॉशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एग्जॉशन। चलो क्या हो जाएगा हमारा एग्जॉशन। क्लियर है। तो ये 5 क्या थे आपके, तो हमने 5 अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स को यहाँ पर क्या किया है आपका लिया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अब चाहो देखो यहाँ पर भी आंसर आपके मेंशन है
तो आप यहाँ देखो, मैं मार्क कर देता हूँ आपको ताकि इजीली हो जाए। देखो यहाँ पर एक मेंशन इन्वेंशन का था, यहाँ पर आपका है इमेजिनेशन, टेम्पटेशन, डेडिकेशन एंड ऑफ कोर्स एग्जॉस्शन। क्लियर? तो ये 5 हमने वर्ड्स को वहां पर फिलअप भी किया हुआ है। सो आई होप यहाँ तक में हमने क्या किया है, तो फाइनली जो आपका ये चैप्टर था, ठीक है, चैप्टर नंबर जो हमारा है, इसको हमने क्या किया, बहुत अच्छे से आपका डिटेल में अच्छे से हमने कवर किया है। आई क्वेश्चन आंसर को आई होप अब आपको कहीं पर भी कोई भी क्या होंगे डाउट नहीं होंगे, कोई भी क्वेरीज आपके नहीं होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं, आपको कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, तो आप हमें क्या करोगे, जरूर से एक बार बताओगे। बाकी हमारा आज का जो ये सेशन है, हम इसको यहीं पर अपने एंड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।